स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मर की एक और वीडियो में। तो आज मंडे नाइट रॉ पे भी रिटर्न कर चुकी हैं एजे ली, और एजे ली जैसे ही आती हैं वो वैसे ही बात करती हैं कि भाई तुम लोग जो लोग मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि क्यों तुम्हारे पेरेंट्स जो इतने एक्साइट हो रहे हैं मेरे रिटर्न को लेकर। वो बोलती है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम है एजे ली और मैं फेवरेट रेसलर हूँ तुम्हारे फेवरेट रेसलर की। तो ये लाइन तो से बताऊँ मुझे बहुत ही डोप लगती है कि हाँ वो यहाँ से दिखा रही होती हैं कि वो क्या चीज़ हैं। फिर वो बोलती हैं कि मैं 10 साल पहले यहाँ से रिटायर हो चुकी हूँ, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा होता है इस पर जो एजे ली को। और एजे ली बोलती हैं कि देखो जब मैं यहाँ से रिटायर हुई तो मुझे लगा कि ठीक है मेरी स्टोरी तो एंड हो चुकी है और मैंने वो सब चीज़ें पा ली हैं जो मैं एक टाइम पे पाना चाहती थी। और इसके बाद लेकिन जो मेरी लाइफ थी मैंने उसमें भी हर चीज़ लगभग कंप्लीट की, मैंने पाने की कोशिश की और मैंने उसे हासिल भी किया। लेकिन फिर मेरे साथ थोड़ी सी मेंटल हेल्थ हुई, मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने थेरेपी ली, और इस पर भी सोचो क्राउड उनको चीयर कर रहा होता है। तो हाँ, तो वो हंसते हुए बोलती है हाँ एक काम करो, थेरेपी पे भी चीयर करो। तो लोग थेरेपी के चैंट्स कर रहे होते हैं, लिटरली ह्यूज चैंट्स कर रहे होते हैं। तो मतलब बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है एजे ली को और सीएम पंक को इस वक्त। मतलब वो जिस चीज़ पे भी हाथ रख दे वो इस वक्त सोना है, समझ लो, ये आलम हो चुका है। तो इसके बाद एजे ली आगे बोलती हैं कि भाई देखो, फिर वो बोलती हैं कि देखो मैं ऐसे ही जब अपनी थेरेपी चल रही थी सब कुछ सही चल रहा था, और वो बोलती हैं कि वो बेकी लिंच के साथ भी दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उनमें और बेकी में काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी गिनाती हैं। बट वो बोलती हैं आगे कि तभी वो एक दिन मंडे नाइट रॉ देख रही होती है, आराम से वो सारे शोज़ को एंजॉय कर रही होती हैं। वो इवन फाइट देख रही होती हैं उनकी ड्रू मैकइंटायर के साथ, सेथ रॉलिंस के साथ, इवन जॉन सीना के साथ भी, और उन्हें इस पर कोई इशू नहीं होता। उन्हें लगता है कि हाँ चलो ठीक है ये अच्छा हो रहा है। बट जैसे ही वो इन रिंग देखती हैं उनको बेकी लिंच के साथ, उन्हें लगता है कि भाई अब ये क्या हो रहा है। और जब भाई उसने मेरे हस्बैंड को स्लैप किया, उसे एम्बैरेस किया, तो फिर तो मैं नहीं रुकने वाली थी और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं आई और उसे तोड़ दिया। और तभी आती हैं बेकी लिंच, वो बोलती हैं कि देखो एजे ली तुम्हारा इस मैटर से कोई कुछ लेना देना नहीं था, ये सब मैटर था मेरे हस्बैंड का, हमारे बिजनेस का, हमारे विजन का। और तुम पब्लिक क्या बिल्कुल जो है स्टूपिड हो। बोलते हाँ तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्योंकि तुम मिलवॉक से हो। और इसके बाद बेकी लिंच यहाँ से बोलती हैं कि देखो सीधी बात है, तुम देख नहीं रही हो कि जो टाइटल तुम्हारे पास है वो मेरा है, तो उस टाइटल को तुम वापस कर दो। वो बोलती हैं कि मैंने उस टाइटल को सबसे ग्रेटेस्ट बनाया है इस डिवीज़न में और मैं अब तक की सबसे बेस्ट रेसलर हूँ। और वो उनका जो कैच फ्रेज बन गया ना, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड से इट उन्होंने कहा उसको तो देख के वो मज़ा ही आ जाता है। वो भी यार जहाँ सेम बोलती हैं कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने कहा है कि वो ये है, कि शिकागो ने कहा है कि वो क्या है। तो इस पर वो अपनी बढ़ाई कर रही होती हैं और फिर उनको अच्छा खासा बू भी मिलता है, जिस पर वो बोलती हैं कि देखो यार अगर तुम ऐसे बू करोगे तो मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर वहाँ पे फिर से थेरेपी के चैंट्स लगने लगते हैं। और इस पे एजे ली बोलती हैं कि हाँ मेरे पास कुछ नंबर हैं, बताओ तो मैं दूँ। और इसके बाद एजे ली बोलती हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक हफ्ते से इसको लेकर टहल रही हूँ, मैं इसको लेकर सो रही हूँ, और मैं तो बिल्कुल, मेरे तो ध्यान ही नहीं था कि तुम्हारा टाइटल है। और वो बोलती है कि तुम तो अपने आप को ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम कहती हो ना, तो एक काम करो ये रखा है टाइटल और आके ले लो। और भाई इसके बाद बेकी लिंच थोड़ा हिचक रही होती है जाने को लेकर अंदर, लेकिन तभी वो बिल्कुल एकदम अपनी अच्छी सी चाल चलती हुई बोलती हैं ये बताओ पहले तो तुम्हारा हस्बैंड क्या है, कहाँ पर है, वो कैसा मैन है जो अपनी वाइफ के पीछे छुपा हुआ है। यानी कि जो अब तक सेथ रॉलिंस के लिए बोला जा रहा था वो अब सीएम पंक के लिए वो बोल रही होती हैं। लेकिन वो बोलती हैं कि ठीक है तो मैं अब अपने जो मैन को, अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। और तभी आते हैं सेथ रॉलिंस, और देखना उस टाइम पे वो सेथ रॉलिंस से कैसे बातें बता रही होती है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पापा से आके बता रहा होता है, वैसे ही वो बता रही होती है। और सेथ रॉलिंस उन्हें बोलते हैं हाँ चिंता मत करो, अब मुझे हैंडल करने दो। और इसके बाद वो बोलते हैं कि देखो एजे ली, मैं आऊँगा चुपचाप टाइटल लूँगा और हम सड़े हुए सिटी को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे और ये इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। बट भाई इसके बाद एजे ली बोलती है देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें तो दो तरीके से बस ये चीज़ मिल सकता है। एक तरीका ये है कि या तो बेकी लिंच अंदर आए और मैं उसकी दूसरी आंख भी काली कर दूँ, और दूसरा तरीका ये है कि तुम लोग एग्री कर जाओ एक टैग टीम मैच के लिए इन रेसलपलूजा। तो भैया मतलब जो अभी इतने दिन से चल रहा था कि इन लोग का टैग टीम मैच होगा, वो चीज़ यहाँ से लगभग कंफर्म हो चुकी थी। और इसके बाद सेथ रॉलिंस सीधे बोल देते हैं कि देखो मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, मेरा रिंग है, मैं यहाँ पे शॉट लेता हूँ, मैं बनाता हूँ मैच, तुम यहाँ पर कुछ करने वाली नहीं हो, तो चुपचाप यहाँ से हटो और मैं आ रहा हूँ टाइटल लूँगा और हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। और टाइटल लेने जाते हैं, बट भाई एजे ली बाबा उनके सामने आ रही होती हैं और फिर आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं सीएम पंक, लगाने जा ही रहे होते हैं जीटीएस। बट तभी वहाँ से हमारे सेथ रॉलिंस भाग जाते हैं और गुस्से में आके वो यहाँ पर मैच भी कंफर्म कर देते हैं रेसलपलूजा के लिए, जो कि है बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक और उनकी वाइफ एजे ली।
तो भाई ये मैच भी कंफर्म हो चुका है और बेकी लिंच थोड़ी खफा दिखती हैं, वो चिल्ला रही होती हैं कि तुमने क्यों बिल्कुल कंफर्म कर दिया, ये है वो है। तो मतलब यहाँ से थोड़ा सा मच मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा इन्होंने रेसलपलूज़ा के लिए एक और मैच यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। एक तो था ही हमारा जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, दूसरा मैच ये भी है। तो आप बताओ आप इस मैच के लिए कितने एक्साइटेड हो, बताओ कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।